दोस्तों, इस बार प्रत्येक स्टूडेंट अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट के सामने एक समस्या जरूर आ रही है। जो एसएसटी यानी सोशल स्टडी वाला छात्र है, वो ये कहता है कि सर हमें किस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए या किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, टफ लेवल और यहां पर जो सिंपल लेवल है वो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। क्या पढ़ना बाकी है ये जरूर देखिएगा। ये पहला मॉक टेस्ट होगा जिसमें 20-25 मिनट के अंदर हम आप सभी को बताएंगे कि पेपर का स्तर क्या होने वाला है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए यदि आप अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? जो क्वेश्चन ना आए तुरंत नोट डाउन करें, ठीक है ना। और ये देखें चैप्टर कौन सा है, अब उस चैप्टर को पूरा पढ़ डालना है, ठीक है ना। फिलहाल हम यहां पर मॉक टेस्ट कराएंगे और पूरी तरीके से हम एसएसटी का पार्ट खत्म करेंगे डिस्क्रिप्शन क्लास में, ठीक है। तो यहां पर ऊर्जा का प्रधान बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा कि सर एनर्जी का जो सिस्टम है ना, वो हमारा कहीं ना कहीं सूर्य होता है। लेकिन वाणिज्यिक का मतलब यहां पर प्राकृतिक गैस ना होकर कोयला गैस हो जाएगा। अब देखिए, ये सारे क्या है, ये सारे वाणिज्यिक प्रधान है, सारे वाणिज्यिक क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन हमसे प्रधान पूछा है, उसमें भी मुख्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, जितने भी पावर स्टेशन होते हैं ना, जो ऊर्जा को प्रोवाइड कराते हैं, उसमें कोयला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, कोयला ही हमारा वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान है। यानी जितने भी आपके स्रोत होते हैं पावर स्टेशन में, क्या होता है, आप देखते होगे कि भैया मालगाड़ी जा रही है स्टेशन से, तो उसमें कोयला भरा होता है ना। ये क्या है, हमारे जो है आधारशिला मानी जाती है, हमारे देश की आधारशिला ही क्या है, कोयला है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। लूनी नदी संबंधित है कच्छ की खाड़ी से, खंबात की खाड़ी से, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन। अब देखो, आप सभी को पता है कि भारत अगर देखा जाए परिदृश्य से, भारत में क्या है ना, यहां पर कुछ नदियां गिरती हैं तो वो अरब सागर में गिरती हैं, और यहां पर गिरती हैं कुछ बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। आप सभी को यह भी पता है कि कच्छ का रण यहां पर होगा, गुजरात में होगा। लूनी नदी ये भी आपको पता होगा कि कच्छ के रण से जो है गुजरती है और अरब सागर में यहां पर गिरती है, कहीं ना कहीं कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। मेरी बात समझ रहे ना, यानी पश्चिमी प्रवाह की नदी है। आप सभी जानते हो कि इस क्वेश्चन में कक्ष तो आएगा, लेकिन हम खाड़ी लगाएं या रण लगाएं, तो आंसर जाएगा सी के साथ। याद रखिएगा, कक्ष का रण अगर आता है तो आप आंसर तुरंत टिक कर दीजिएगा। जब ऑप्शंस क्या हो, कक्ष के रण से केवल एक ऑप्शन हो, या तो तीन ऑप्शन है, कक्ष का, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कक्ष का लिटिल रन से संबंधित है लूनी नदी। और लूनी नदी को कहा जाता है भारत की नमक वाली नदी। क्लियर है, भारत की नमक वाली नदी जो है लूनी नदी को कहा जाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? अब देखिए, यहां पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेना है। एक तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा भारत में वन कहां पर पाए जाते हैं, तो वन पाए जाते हैं एमपी में। मैंने कई बार अपनी क्लास में डिस्कस किया है। और किसके अनुसार, एरिया वाइज के अनुसार। सबसे ज्यादा वन जो है एक जगह और पाए जाते हैं, मिजोरम में। किसके अनुसार, प्रतिशत के आधार पर। दोनों क्वेश्चन अलग हैं, यहां एरिया है और यहां है प्रतिशत। जब क्वेश्चन में कहे मिजोरम किसके अनुसार है, तो प्रतिशत के आधार पर, या क्वेश्चन कहे कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। एक और जगह वन सबसे ज्यादा होते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में किसके आधार पर पहले है, तो यह है दोस्तों घने के आधार पर, ठीक है ना। पहले घने के अनुसार बसे सबसे ज्यादा वन कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा घने वन कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में है, और एरिया वाइज मध्य प्रदेश में है। भौगोलिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा भूमि पर अगर वन देखे जाए तो वो भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और कितने हैं सर, वो है 23%, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 23% भारत में वन पाए जाते हैं, लेकिन ये बताओ कितने होने चाहिए? 33% होने चाहिए। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कितने होने चाहिए, तो 33%। आगे बात करेंगे, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? आप सभी जानते हो भारत का सबसे सूखा भाग है राजस्थान। राजस्थान का कौन सा, पूर्वी वाला? नहीं, राजस्थान का पश्चिमी वाला भाग। याद रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ए के साथ चला जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह क्या कहलाते हैं? सेतु समुद्रम। अब देखिए, सेतु समुद्रम की बात करें तो आंसर क्या चला जाएगा, सेतु समुद्रम क्या पाक खाड़ी पाक जलसंधि को जोड़ती है? क्या दोस्तों यहां पर अंतरीप और मन्नार खाड़ी, मन्नार खाड़ी पाक खाड़ी और बंगाल खाड़ी? तो याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी जिसमें ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। सेतु समुद्रम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना।
आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका। दक्षिण एशिया का सबसे घना जो देश है वो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका मालदीव और श्रीलंका है। और मालदीव अगर श्रीलंका की बात करें तो दक्षिण एशिया में दो भारत के क्या हैं, बहुत पड़ोसी देश हैं जो सागर में बसे हुए हैं, जिसमें मालदीव हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन पर लिखेंगे इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लिखेंगे। राजधानी है माले और ऑप्शन जाएगा सी, हमारा लॉक हो जाएगा। दक्षिण एशिया लिखा है, इसलिए आप दक्षिण एशिया को जरूर नोट करें। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओजोन परत मुख्यतः कहां पर अव्यवस्थित है? अव्यवस्थित का मतलब होता है कि कहां पर ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में, आइनोस्फियर में। आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन क्यों लिया। मैंने ओजोन परत पढ़ाया है। ओजोन परत किससे बना है? ओजोन परत बना है ऑक्सीजन से, ठीक है ना, ऑक्सीजन से बना है, यानी O2 + O = O3। ये O3 क्या होता है? ये ओजोन परत होता है। तो ये भी याद रखना है, ओजोन परत का सिंबल क्या है? O3 है। किससे बना है? ऑक्सीजन से बना है। ओजोन परत की मापक इकाई क्या है? ओजोन परत की मापक इकाई है डाप्सन, ठीक है ना, डाप्सन है। और ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, यानी समताप मंडल का मतलब क्या है? हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा बी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक परसेंट अगर देखा जाए तो आप सभी को पता होगा, हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, है ना, हम जितने भी महाद्वीप में विभाजित होते हैं, 7 महाद्वीप, 8 महाद्वीप, 9 महाद्वीप। अरे भाई सिंपल सी बात है, 7 की बात करते हो ना, तो हम ये कहते हैं कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो वो हमारा कहीं ना कहीं अलग होकर हमारा सबसे ज्यादा जनसंख्या में पॉपुलेशन ही तो इंपॉर्टेंट होगा, यानी एशिया ही तो हमारा इंपॉर्टेंट होगा पॉपुलेशन में। हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि में एशिया आएगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि एशिया एक ऐसा देश है, एक ऐसा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसमें सारी विविधताएं पाई जाती हैं। और जहां पर सारी विविधताएं होंगी वहां लोग घने होंगे, वहां वन अच्छे होंगे, पशु पक्षी खुशहाल होंगे। आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ। क्लियर है? चलेंगे आगे दोस्तों और क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। एक सींग वाला गैंडा कहां पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, असम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन। तो आप सभी को पता है कि यार सर तो ये तो मैंने पढ़ा था कि एक सींग वाला गैंडा जो है ना वो असम क्षेत्र में पाया जाता है, काजीरंगा होता है। तो आप कहोगे सर असम क्षेत्र में है, तो असम क्षेत्र के लिए या तो मैं ऑप्शन नंबर ये लगाऊंगा या तो ऑप्शन नंबर ये लगाऊंगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो सटीक आंसर, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जहां राज्य फैला है, 2 राज्यों में फैला हुआ है ये अभ्यारण्य, है ना, तो ये असम में आता है, तो असम में लगाता ही हूं। लेकिन अगर असम और पश्चिम बंगाल दोनों हैं तो ये भैया आपको दोनों लगाने पड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक सींग वाला गैंडा सबसे इंपॉर्टेंट पहला अगर ऑप्शन आता है असम, और थोड़ा सा टफ बना दिया मैंने क्वेश्चन, तो इसलिए आपको पश्चिम बंगाल असम मारना पड़ेगा, क्योंकि यह आपका अभ्यारण्य या गेंडे वाले क्षेत्र पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में फैला हुआ है, यानी दोनों राज्यों में 2 स्टेट में फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अव्यवस्थित है, यानी जिस नदी पर स्थित है, वह नदी कौन सी है? भद्रा है, भीमा है, गोदावरी है या फिर कृष्णा है? लॉक कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता देते हैं कि नागार्जुन परियोजना जो जिस नदी पर स्थित है वो है दोस्तों कृष्णा नदी। क्यों है कृष्णा नदी? कृष्णा नदी पर इसलिए है क्योंकि कृष्णा याद कराने के लिए मैं बता देता हूं, नागार्जुन, इसमें देखिए अर्जुन निकल रहा है, मैंने पहले भी बताया है, अर्जुन जहां पर होगा वहां कृष्ण के साथ आपको लगाना होगा। अर्जुन कृष्ण साथ साथ है, तो आपको अर्जुन के साथ कृष्ण लगाना होगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। प्रदीप बंदरगाह, प्रदीप बंदरगाह को कहा जाता है पारादीप बंदरगाह। यह भी याद रखना है, बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि पारादीप बंदरगाह को ही प्रदीप कहते हैं। तो याद रखिएगा पारादीप ही क्या है, पाराद्वीप बंदरगाह क्या है? प्रदीप बंदरगाह है। और यह कहां पर स्थित है? यह है दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में, भुवनेश्वर है क्या? तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, अब कहोगे सर ये उड़ीसा में है, बिल्कुल सर उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी के साथ, जहां पर हमारे अयस्क खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यहां ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन हमेशा अभी तक एग्जाम में यही पूछा जाता रहा है कि पारादीप बंदरगाह कहां पर है, ऑप्शन सी मारना पड़ेगा। अगर पुराना बंदरगाह पूछे, सबसे ज्यादा पुराना बंदरगाह, तो आपको मुंबई बंदरगाह मारना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कांडला बंदरगाह कहां पर है, भारत के किस राज्य में है,
तो कांडला बंदरगाह है भारत के गुजरात स्टेट में है, जिसका नया नाम कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पर पाई जाती है? कोरल रीफ एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके प्रवाल भित्तियां होती हैं, प्रवाल भित्तियों वाला भारत का कौन सा क्षेत्र है? यहां पर होता है लक्षद्वीप और यहां पर होता है अंडमान। तो क्वेश्चन में याद रखना, भारत में लक्षद्वीप जो ऐसा पार्ट है जहां पर प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये देखिए दोस्तों, आप देखते होगे कि आपके यहाँ शंख होता होगा पूजा वाला, है ना। तो वो क्या है, वो एक कीड़े का घर होता है, ये पानी में मिलता है। जितने भी सीप होती हैं ना, जैसे आपने मोरंग देखा होगा, सीमेंट मोरंग वाला नहीं, मोरंग में छोटे छोटे वाइट कलर के होते हैं, जैसे आप खेला करते थे बचपन में, है ना। तो याद आया, तो वहां से क्या होते हैं, वो मूंगे होते हैं, वो अपना घर बनाते हैं, वो पानी में ही इनका जो है क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। तो यार याद रखिएगा, जब वो मर जाते हैं तो वो सीप बचती है, और वो सीप कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। तो वही क्या है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहां पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर आप मार रहे हैं क्या, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा मकर रेखा कहां पर होगी? आप सभी जानते हो कि ये 0 डिग्री है, और यहां पर मकर रेखा है, यहां पर कर्क रेखा है। तो ये वाला जो देखिए, ये कर्क रेखा है के, और ये मकर रेखा है एम, है ना। तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ना, यही क्या है, कोरल रीफ का जीवाश्म पट्टी का क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। बक्सा बाघ परियोजना कहां पर है? बक्सा को बुक्सा बाघ परियोजना भी कहा जाता है। बुक्सा बाघ परियोजना मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, पश्चिम बंगाल, दीदी वाला इलाका, ममता बनर्जी वाला इलाका। दुर्गा पूजा यहां पर क्या होता है, दुर्गा पूजा जो दोस्तों यहां पर प्रमुख क्या है, त्योहार है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा प्रमुख त्योहार है। पश्चिम बंगाल का बाघ परियोजना, जिसको हम बुक्सा परियोजना कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों सबसे अच्छी चाय होती है। चाय कहां पर होती है? दार्जिलिंग क्षेत्र में, ठीक है ना, दार्जिलिंग क्षेत्र में। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहां पर स्थित है? अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर अंगुलियोनुमा झील किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका चला जाएगा, यूएसए हो जाएगा, और राजधानी वाशिंगटन डीसी है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एशिया में स्थित है, यूरोप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, या फिर अफ्रीका में? तो याद रखिएगा, एटलस की बात करें तो एटलस हमारा एटलस अगर देखें पृथ्वी पर, ये देखिएगा, और यहां पर क्या है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहां अफ्रीका है, यहां दक्षिण अमेरिका है, और यहां उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। और यहां पर क्या है, अंटार्कटिका है। अगर आप देख सकते हो दोस्तों, तो ये क्या है, एक आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका है पूर्वी इलाका, और ये अफ्रीका है पश्चिमी इलाका। तो अफ्रीका में क्या है, पश्चिमी इलाका का जो क्षेत्र है, इसमें है आपका एटलस पर्वत, ठीक है ना। तो अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बड़ा अंधविश्वास, बड़ा ही पिछड़ापन है, ठीक है ना। इसीलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं, पिछड़ा महाद्वीप भी कहा जाता है, काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे 16 नंबर। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? क्वेश्चन यहां पर नोट कर लीजिएगा। सहारा मरुस्थल कहां पर है? सहारा मरुस्थल आप सभी जानते हो 11 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल है विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में। लीबिया, चाड, माली, सूडान, नाइजर, मोरक्को, है ना, चिली, इस तरीके से 11 देश हैं। अगर हम बात करें दोस्तों भारत में, तो आपको जानते हो भारत में आपका थार मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान की बात करता है। ऐसे ही दोस्तों अगर बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया में हमारा गोबी जो है मरुस्थल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? चिली, मॉन्टियागो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, उत्तर कोरिया, सियोल, या फिर इथोपिया, अदिस अबाबा। ये क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो आप ये कहोगे कि उत्तर कोरिया की राजधानी, सर उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है, प्योंगयांग है, ठीक है ना। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है?
दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। तो आप सभी समझते हो कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया की सियोल है। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर कोरिया सियोल है, हमसे पूछा था नहीं है। चिली की मॉन्टियागो है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, इथोपिया की अदिस अबाबा है। ये सारी राजधानियां, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहां उत्तर कोरिया की राजधानी ना होकर प्योंगयांग होना चाहिए था। क्लियर है? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। आप सभी को मुझे यह बताना है, जल्दी से एक क्वेश्चन का होमवर्क मैं देता हूं। देखिए कितने कम समय के अंदर हमने 17 क्वेश्चन करा दिए हैं, पूरी तरीके से मैप पर आधारित। अब आपसे बस इतना हम चाहते हैं कि एक होमवर्क में क्वेश्चन आपको देते हैं, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देते हैं। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? आपको ये बताना है 2022 का, 2022 छोड़ो, 2022 का भी बताओ। देखो ये आपको बताना है गूगल से सर्च करके, 2021 का G20 शिखर सम्मेलन कहां होगा, 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहां होगा। ठीक है ना? G20 शिखर सम्मेलन 2021 का, 2022 का, दोनों आपको बताने हैं। दोनों आपको बताना, ये हो चुका है और ये आपको बताना है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आने वाले हर अध्यापक अध्यापिका का स्वागत करते हैं। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए ही कार्यरत है। और याद रखिएगा, हमेशा यूं ही आप मुस्कुराते रहिएगा। बेहतरीन तरीके से स्टडी प्लान करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। और अगर थोड़ा सा इधर उधर भटकेंगे तो सफलता हाथ नहीं आने वाली। हमने आपसे एक ही बात कही है, तैयारी तगड़ी होनी चाहिए और मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।